हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और फिर से आप सभी का स्वागत है, वेलकम है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे मॉडल सेट 49। ऑलरेडी हम लोग 48 तक देख लिए हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट और प्रीवियस क्वेश्चन टाइप में ये प्रश्न है जो कि आप प्रैक्टिस सेट में भी देखे होंगे। जनरल साइंस से रिलेटेड प्रश्न जो कि बार बार पूछे जाते हैं। और यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। सेशन अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, ठीक है ना। तो देखिए प्रश्न 1 है कि मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ चैम्बर होते हैं। तो आप सभी जानते हैं 4 कोष्ठ होते हैं, यानी 4 कोष्ठक होते हैं। तो मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, तो 4 कोष्ठक होते हैं। ये प्रश्न पूछा भी गया है स्टेट पीसीएस में। नेक्स्ट प्रश्न है, बच्चों में जो क्वाशियोकर बीमारी होता है ना, यानी चैम्बर किसकी कमी से होती है, तो प्रोटीन की कमी से होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, रक्तदाब की माप यानी ब्लड प्रेशर किस यंत्र से मापी जाती है ना। तो ब्लड प्रेशर जो होती है, ब्लड प्रेशर वह किस यंत्र से मापी जाती है, तो सिस्मोनोमीटर से मापी जाती है। सिस्मोनोमीटर से मापी जाती है ब्लड प्रेशर, रक्तचाप, ठीक है ना। नेक्स्ट है, मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो टाइलिन पाया जाता है। विटामिन का आविष्कार जिन्होंने की थी वह कौन है, तो फंक ने किया था, है ना। विटामिन का आविष्कार किसने किया था, तो फंक ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक गुणों का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है, तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, क्रोमोसोम के माध्यम से ही जनरेशन टू जनरेशन आनुवंशिक गुणों का स्थानांतरण होता है, तो वह क्रोमोसोम से ही होता है। नेक्स्ट है, जल में घुलनशील विटामिन कौन सी होती है। जल में जो घुलनशील विटामिन है वो BC है ना। और एडेक है वह वसा में घुलनशील विटामिन है, यानी ADEK। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन है, तो विटामिन B और विटामिन C। वसा में घुलनशील विटामिन कौन हो जाएगा, तो A हो जाएगा, D हो जाएगा, E हो जाएगा और K हो जाएगा। समझ रहे ना बात को। जैसे जल में घुलनशील विटामिन है तो B और C है। इसी तरह जो वसा में घुलनशील विटामिन है वो आपका कौन हो जाएगा, वसा में घुलनशील विटामिन जो है वो आपका A, विटामिन D, विटामिन E, विटामिन K। तो इसी को हम बोल रहे थे एडिक शॉर्ट फॉर्म में। आई होप कि मेरे बात को आप समझ गए होंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता है। तो लीवर में जो भविष्य के लिए जो विटामिन भंडारित रहता है वो विटामिन A रहता है। कौन रहता है, विटामिन A। गाय के दूध का रंग है ना वो पीला किस कारण से होता है, तो केरोटिन की उपस्थिति के कारण गाय का दूध देखिएगा थोड़ा सा पीला नजर आता है। वाइट तो होता ही है, पीला किस कारण से होता है, तो केरोटिन की उपस्थिति के कारण गाय का दूध पीला होता है। शरीर के ऊतक का निर्माण किससे होता है, तो प्रोटीन से होता है। शरीर का जो ऊतक का निर्माण होता है, क्रिएट होता है ना, वह ऊतक प्रोटीन से होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट, शरीर में पीत का निर्माण कहाँ होता है, तो वो लीवर में होता है। कहाँ पे होता है, लीवर में। नेक्स्ट है, कोशिका का शक्ति केंद्र यानी पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। मानव शरीर में गुणसूत्रों यानी क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, तो 23 जोड़ा होती है। जैसे 46 भी बोल सकते हैं, 23 दूना 46, तो 46 होती है संख्या। और जोड़ा में पूछेगा तो 23 होता है ना। नेक्स्ट, संतान के लिंग का निर्धारण के लिए किनका गुणसूत्र उत्तरदायी होता है, तो रिस्पॉन्सिबल जो होता है ना वह गुणसूत्र वह निर्धारण करता है, डिसाइड करता है पुरुष पे यानी फादर पे, है ना। क्योंकि आप जानते हैं रिप्रोडक्शन जो होता है वह मेल और फीमेल के बीच में, तो जो मेल में होता है वह और फीमेल में होता है वह एक सेक्स होता है, और मेल में होता है XY, है ना। तो जब रिप्रोडक्शन X के साथ होता है तो बेबी जो बनता है वह क्या बनता है, बताइए, गर्ल्स बनता है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। X और Y के साथ होता है, मतलब ये मेल में Y रहता है, X और Y, तो Y और X के साथ होता है तो बेबी जो बनता है वो Y बनता है। तो भी अच्छी बात है, जो जो फादर में होता है तो उसमें जो X और Y गुणसूत्र होता है तो ये Y ही डिसाइड करता है ना कि वह पुरुष होगा, है ना। तो यह Y X के साथ जब रिप्रोडक्शन करेगा तो वह बॉय बनेगा। तो यही से डिफाइन होता है, डिसाइड होता है कि जो आपका संतान लिंग निर्धारण करने के जो गुणसूत्र है उत्तरदायी होता है पुरुष पे, क्योंकि पुरुष में XY होता है और महिला में XX होता है ना। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष यान के केबिन में कौन सा पादप उगाकर अंतरिक्ष यात्री प्रोटीन युक्त भोजन, जल और ऑक्सीजन प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अंतरिक्ष यान में के केबिन में कौन सा पादप उगाकर, है ना, अंतरिक्ष यात्री प्रोटीन युक्त भोजन और ऑक्सीजन प्राप्त कर सकते हैं, तो वह है आपका क्लोरेला और शैवाल। नेक्स्ट है, नारियल का कौन सा भाग उपयोग हम खाने में करते हैं, तो भ्रूण पोष करते हैं, जो कि यूज़ करते हैं खाने के रूप में। तो आई होप ये सेशन अच्छा लगा होगा और काफ़ी हम लोग इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखने का प्रयास करते हैं 4 से 5 मिनट के बीच में।
और सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लाइक करें और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें। जय हिंद।